यार मेरी कंपनी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार जिनके साथ बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, उनको बहुत तगड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन वहीं पे यार मेरे साथ लोग ज्वाइन ही नहीं करते, या करते हैं तो बहुत कम लोग ज्वाइन करते हैं। अगर आपके भी साथ कुछ ऐसा है, आप भी इस तरह से सोचते हैं, तो इस वीडियो का एंड तक देख लेना। इस वीडियो का एंड होते होते आपको कुछ नेक्स्ट लेवल टिप्स मिलने वाली है, जिनको अगर आपने यूज कर लिया तो आप भी रैपोर्ट फॉर्मेशन में एंड रिलेशन बिल्डिंग में नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे, जिसकी हेल्प से आपके भी साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे और आपकी भी टीम बनेगी, आपको भी अच्छी खासी इनकम आएगी। सो हेलो एवरीवन, विवेक बच्चन दिस साइड एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल एंड अमेजिंग वीडियो। सो अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भाई अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलती रहती है। नेटवर्क मार्केटिंग हो या एफिलिएट मार्केटिंग हो, रैपोर्ट फॉर्मेशन एंड रिलेशन बिल्डिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एंड अगर आपने इन दोनों चीजों पे ध्यान दे दिया, अपना रिलेशन बहुत अच्छा किस तरह से करना है इस चीज पे ध्यान दे दिया, एंड रैपोर्ट फॉर्मेशन किस तरह से बहुत अच्छे से करनी है इस चीज का भी आपने ध्यान दे दिया, तो इस चीज का रेशियो, इस चीज के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको ज्वाइन करेगा। एंड इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जिनको यूज करके हम अपना रैपोर्ट फॉर्मेशन एंड अपना रिलेशन अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड रैपोर्ट फॉर्मेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत कुछ अलग से करना पड़ेगा, बहुत कुछ मतलब बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ेगी, पीएचडी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे भी नॉर्मली बातें करते हैं उनको थोड़ा अच्छे से एफिशिएंटली करके आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ अच्छा रिलेशन बना सकते हैं, रैपोर्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल लूं, होता क्या है कि अगर सबसे पहले आप किसी को कॉल लगाते हैं, राइट, तो आप इसलिए हम क्या पूछते हैं, हम उनसे यही कहते हैं कि भाई हाउ आर यू, कैसे हैं आप, क्या हालचाल है। तो जो भी पर्सन, जैसे वहां पे किसी पर्सन ने बोल दिया बस ठीक है, आई एम फाइन, तो वहां पे आप थोड़ा ह्यूमरसली ये बोल सकते हो कि भाई बस ठीक ही क्यों है यार, मतलब बढ़िया क्यों नहीं हो, मस्त क्यों नहीं हो, वाई यू आर जस्ट फाइन, वाई नॉट सो गुड टाइप, सो मस्त टाइप। तो जब आप इस तरह के आंसर करते हो, इस तरह से पूछते हो सामने वाले से, सामने वाले को ना थोड़ा ह्यूमरस लगता है, फिर वो भी ये कहता है कि हाँ हाँ मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, मैं मस्त हूँ, आप बताइए। तो इस तरह से आप जब कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग करोगे तो इस पर्सन को अच्छा लगेगा कि ये पर्सन थोड़ा सा कूल है, थोड़ा सा मतलब ह्यूमरस भी है। तो इस तरह का मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, इस तरह से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। मतलब कि आपको मौका ढूंढना है थोड़ा बहुत, अगर आप ह्यूमर कर पाए तो ह्यूमन से होता क्या है ना, आपका ना सामने वाला भी थोड़ा ओपन होता है, सामने वाला भी हंस के आंसर करता है, आप भी थोड़ा हंसते हैं, तो इससे ना आपका रिलेशन अच्छा करने में हेल्प मिलती है। तो अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी मौका मिलता है ह्यूमरस होने का, तो आप उस मौके को छोड़े ना। एक तो ये चीज आप ध्यान रखें। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट करें, क्योंकि यार होता क्या है कि सामने वाले को ना, जो भी पर्सन है, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है या फिर कोई भी हो, पूरी दुनिया में कोई क्यों ना हो, हर किसी को यार तारीफ सुनना पसंद है। तो आप जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट करें। कॉम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो कि जब भी आप किसी से बात करें ना, तो इस चीज का ध्यान रखें कि उसकी आप प्रोफाइल देख सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, या एटलीस्ट उसके डीपी तो एटलीस्ट देख लिया। अगर आपको उसके डीपी भी अच्छे लगते हैं व्हाट्सएप की, तो आप उसकी तारीफ कर सकते हैं कि भाई आपकी यार डीपी अच्छी लगी, मुझे बढ़िया लग रहे हो, मस्त थे। तो इसके अलावा अगर आपने इंस्टाग्राम पे उसकी प्रोफाइल चेक की हुई है, देखी हुई है, ये चीजें अच्छा काम करेंगे, इफेक्टिव रिजल्ट्स देती हैं, आप करके देखना। इसके अलावा जैसे आपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल उसकी देख ली, आपको कोई फोटो अच्छा लगा, या फिर कोई उसकी रील अच्छी लगी, या फिर वो कहीं पर्सन घूमने गए हैं, आपको वो प्लेस पसंद है, या फिर वो कुछ अच्छा लगा वहां पे, तो आप उससे उस बारे में उसका तारीफ करें, कुछ पूछ सकते हैं उससे कि भाई आप कहाँ पे, मतलब जो आप गए हुए थे यार, अगर आपका वो सच में ड्रीम है जाने का, अच्छा लगती है आपको वो जगह अच्छी लगती है, तो आप उसे कह सकते हैं कि यार मेरा भी मतलब जाने का मन है उधर, कैसा था आपका एक्सपीरियंस। तो मतलब उस पर्सन से उसके बारे में भी बात करें, उससे पूछें, कुछ भी आपको जो जेन्युइन क्वेश्चन लगते हैं उनसे पूछें। इसके अलावा आप कॉम्प्लीमेंट करें। अगर आपको कुछ भी उसका बारे में अच्छा लगा है, उसका नाम पसंद आया आपको, तो उससे कह सकते हैं कि भैया आपका नेम मुझे सच में अच्छा लगा, यूनिक नेम है। अगर है तभी करना, अगर नहीं है, अगर किसी का नाम प्रशांत है, आप कहने लगे भाई आपका नाम बहुत पसंद है मुझे, यूनिक है, तो भाई ये इसमें कोई जेन्युइन चीज नहीं है। प्रशांत, दुनिया में कितने प्रशांत है, इसमें क्या ही यूनिक लगा आपको। बट अगर आपको सच में कोई नेम है, यूनिक लगा आपको, तो आप उसकी तारीफ कर सकते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये चीज भी आपको बहुत हेल्प करेगी उससे रिलेशन थोड़ा अच्छा करने में, रैपोर्ट फॉर्मेशन करने में। इसके अलावा कुछ और जेन्युइन क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, लाइक कि अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, पिछले 1-1.5 साल से कोरोना की वजह से सब कुछ ऐसा ही है, तो आप उसे पूछ सकते हैं कि भाई आपका लास्ट ईयर वाला लॉकडाउन कैसा था। तो वहां पे है क्या कि इस चीज से ना आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपका रिलेशन भी अच्छा होगा, मतलब रैपोर्ट फॉर्मेशन में भी हेल्प होगी इस चीज से, क्योंकि वो आंसर करेगा, कुछ बोलेगा, आप भी उसको जानोगे, आप उसको कुछ बताएंगे। इसके अलावा आप इस बीच में अपने बिजनेस, अपने ऑनलाइन बिजनेस, जो भी आप बिजनेस करते हैं, उसकी आपको हाइप क्रिएट करने का, उसकी वैल्यू दिखाने का मौका मिलेगा। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो आप वहां पे आपने किसी पर्सन से पूछा कि आपका लॉकडाउन कैसा गया, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर आता है कि भाई बहुत बेकार था, अच्छा नहीं था, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाया। वहां पे आप उनसे पूछें अच्छा तो ये हुआ, अगर अभी आपके एरिया में दोबारा से एकदम कंप्लीट लॉकडाउन लग जाए तो कैसा जाएगा, तो यहाँ पे वो पर्सन दोबारा, मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि भाई बेकार ही जाएगा, और लॉकडाउन में क्या ही होगा, बेकार ही जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा।
तो यहाँ पे एक तो आपको उस पर्सन ने कुछ बताया, क्योंकि आप जब जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हो वो आंसर ऑब्वियसली जेन्युइन ही देगा। तो एक तो इस चीज से आपको हेल्प मिलती है रिलेशन को अच्छा करने में, थोड़ा क्वेश्चन आंसर जब होते हैं तो अच्छा रहता है। इसके अलावा आपको अब बीच में फायदा इस चीज का मिल गया कि आप अपने ऑनलाइन बिजनेस की तारीफ कर सकते हो, हाइप क्रिएट कर सकते हो। इसमें आप बोल सकते हो कि भाई हमारा क्या था, भाई लॉकडाउन था, अगर आपको रिजल्ट्स मिले हैं, आपने सच में काम किया है लॉकडाउन में, तो आप बोले इस चीज को कि भाई जितने भी लोग ऑनलाइन काम कर रहे थे, डिजिटली काम कर रहे थे, उनके लिए ये टाइम गोल्डन पीरियड रहा है, उनका सच में बहुत तगड़ा बेनिफिट उनको हुआ है। तो इस चीज से आपको भी समझ आ गया होगा कि भाई इस टाइम पे ऑनलाइन आना और ये सीखना कि भाई ऑनलाइन आके सोशल मीडिया को यूज करके किस तरह से हम पैसे कमा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा जरूरी है, बल्कि ये मजबूरी है, क्योंकि अगर हमने अभी भी हम ऑनलाइन नहीं आए ना यार, तो जैसे पिछले 1-1.5 साल से बहुत मोस्टली लोगों को दिक्कत हो रही है, ऐसे आगे भी लोग फिर यही कहेंगे कि काश हम ऑनलाइन सीख लेते, हम भी काश वर्क कर लेते, शायद हम भी पैसे कमा लेते। तो अब ये लोगों को समझ आ गया है, तो इसलिए आपको भी बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि भाई ऑनलाइन आना कितना जरूरी है। तो ये चीज आप उससे बोले, मतलब इससे आपका रिलेशन भी अच्छा होगा, रैपोर्ट फॉर्मेशन भी हेल्प हो गई, एंड इनडायरेक्टली आपने बातों बातों में उसको क्लियर कर दिया, समझा दिया कि भाई ऑनलाइन बिजनेस करना सच में बहुत जरूरी है, लोगों को समझ आ गया है ये। एक और चीज का आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपको सिर्फ एक तरह की बातें नहीं करनी है, कि मतलब सिर्फ बिजनेस 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 ये नहीं करना है। आपको डायनामिक पर्सनैलिटी बनना है, कि मतलब ऐसा ही ना हो कि सिर्फ बिजनेस की बात चले। कोई आपसे पूछ भी रहा है, आपका प्रोस्पेक्ट आपसे पूछ रहा है कि हाउ आर यू, तो आप बोल रहे हैं कि भाई एकदम बढ़िया है, सब बढ़िया है, मतलब बिजनेस की कृपा है, ये है वो है। इसके अलावा फिर आप बिजनेस की बात करें कि भाई मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे उसने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, उसका ये हो गया, उसने 6 महीने में ये कर लिया, वो कर लिया। मतलब जब आप हर कन्वर्सेशन को सिर्फ एक बिजनेस से कनेक्ट कर दोगे ना, तो यार सामने वालों को ना थोड़ी सी ऑकवर्ड लगता है। क्योंकि आप खुद सोच के देखो कि जब आप इस बिजनेस में नहीं थे, अब तो हम इस बिजनेस में है भाई कि अब तो हमें बिजनेस समझ आता है, हमें अच्छा लगता है बिजनेस के बारे में जानना। लेकिन जो नया पर्सन है, जो प्रोस्पेक्ट है, उसको नहीं समझ आएंगी ये सारी चीजें। आप खुद रिलेट करके देखो, याद करके देखो, आप में से बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पाएंगे कि होता क्या है कि जब हम बिजनेस में नहीं थे तो हमारे सामने कोई एक ही तरह की बात करे, अगर कोई बिजनेसमैन आ गया, वो बिजनेस की बात कर रहा, बिजनेस 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 बिजनेस, तो हम भी कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाते थे, बोर हो जाते कि यार क्या कर रहा है, एक ही तरह की बात कर रहा है। तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है कि बस सिर्फ एक तरह की बात हमें नहीं करनी है, कि सिर्फ उसे ये लगे कि एक टिपिकल बिजनेसमैन है आप, तो वो आपको नहीं करना है। डायनामिक पर्सनालिटी आपको बनना है, जिसमें कि आपको हर तरीके की बात, जैसे सिचुएशन डिमांड करती है वैसी आपको बात करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक रोबोट बन जाएं, कि आपको जो स्क्रिप्ट याद है सिर्फ उसी को आप फॉलो कर रहे हैं, तो वहां से आपको रिलेशन बनाने में पर्सन आपसे ना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। वहां से उनको ऐसा लगेगा, एक ऑकवर्ड फीलिंग उनको आएगी कि ये तो बंदा सिर्फ बिजनेस पे फोकस है, वो तो इसको कुछ आता ही नहीं है, ये जो भी बात कर रहा है सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा है, सिर्फ एक बिजनेस के लिए कर रहा है। इस वजह से आप रिलेशन बनाने में आपको थोड़ी डिफिकल्टीज आ सकती है। आपको एक कूल पर्सनैलिटी बनना है, कूल पर्सन बनना है, जिससे लोग रिलेट कर पाए, जिससे लोग कनेक्ट कर पाए। एक और पॉइंट एंड खतरनाक पॉइंट वो ये है कि भाई आपको सामने वाले पर्सन के बारे में बात करनी है, मतलब जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में आपको बात करनी है। क्योंकि कोई भी पर्सन हो, उसको सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उसके बारे में बात की जाए। ये आप भी इस बात से एग्री करेंगे और रिलेट करेंगे। होता क्या है कि जब आप सामने वाले के बारे में बात करते हो, सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट करते हो, सामने वाले की तारीफ करते हो, तो उसको सुनना अच्छा लगता है, उसको अच्छा लगता है आपके साथ, और वो आपकी बातें सुनता है बहुत अच्छे से। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको खुद के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताना है कि भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया था, मेरे सीनियर ने ये किया था, हमने ये किया था। इससे होता क्या है कि आप खुद सोचो कि आप खुद भी ऐसे पर्सन से इरिटेट होते होगे। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग कहते हैं, आपने भी कहा होगा कभी कि यार एक वो पर्सन है, मतलब हर टाइम मैं मेरी मतलब अपनी बात करता रहता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई आपको खुद के बारे में ज्यादा बातें नहीं करनी है, आपको सामने वाले के बारे में ज्यादा बात करनी है, सामने वाले से जेन्युइन क्वेश्चंस पूछने हैं, सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि हर पर्सन को सबसे ज्यादा उस कन्वर्सेशन में मजा आता है जिसमें उस पर्सन की बात हो रही हो। क्योंकि किसी भी पर्सन को इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि भाई आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो, आपकी टीम ने क्या किया, आपकी कंपनी ने क्या किया। जो पर्सन आपसे बात कर रहा है, जो प्रोस्पेक्ट आपसे बात कर रहा है, उसको मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर मैं आपके साथ काम करूंगा तो मुझे क्या अचीव होगा। तो उसके बारे में बात करनी है, उसको बताना है कि भाई आप यहाँ पे काम करके ये अचीव कर सकते हो, ये हम आगे आने वाले टाइम में साथ में अचीव करने वाले हैं। तो आपको अपने बारे में कम, उसके बारे में ही ज्यादा बातें करनी है, उसको ही फील कराने की भाई आपका बेनिफिट क्या है एंड आपको मिलने क्या वाला है इस काम को करके। आपको इस बात का ध्यान रखना है और यही बातें आपको करनी है। लास्ट में एक और चीज एंड बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि भाई जैसे भी आप हैं, आप रियल रहें,
जेन्युइन रहें, किसी को फेक ना करें, प्रीटेंड ना करें। क्योंकि जितना आप जेन्युइनली जैसे आप हैं उसी तरह से बोलोगे, जेन्युइनली बोलोगे, तो उतनी ही ज्यादा आपको हेल्प होगी किसी भी पर्सन के साथ अच्छा रिलेशन बनाने में, जेन्युइन रिलेशन बनाने में। क्योंकि जब आप प्रीटेंड करते हो या किसी को फेक करते हो तो वो रियलिटी नहीं आती आपके बातों में, तो और इसकी वजह से जेन्युइन रिलेशन बिल्डिंग नहीं हो पाती है। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किए। एंड एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि जो भी चीजें आज हमने डिस्कस की उन्हें आप कहीं पे भी कैसे भी आंख में इसकी इंप्लीमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। क्योंकि यार आप भी रोबोट नहीं है, सामने वाले भी रोबोट नहीं है, तो एक बात करने की, एक्चुअली बात करने की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। अगर आप एक स्क्रिप्ट को फॉलो करेंगे तो वहां से ऑब्वियसली कोई जेन्युइन टॉक नहीं हो पाएगी, जेन्युइन बातें नहीं हो पाएंगी। तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग में बातें करनी होती हैं, सिचुएशन की जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हमें बोलना होता है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना हो, ये एक्सपीरियंस के साथ आती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि भाई आप किसी भी पर्सन के साथ रिलेशन बिल्डिंग किस तरह से अपना अच्छा कर सकते हैं, रैपोर्ट फॉर्मेशन किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। जो भी चीजें आज आपको बताई गई उनको इंप्लीमेंट करें, आपको अच्छे रिजल्ट 110% बिल्कुल मिलेंगे। एंड अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, आपको वो सीखने को मिला हो, तो प्लीज आप इसे अपनी टीम के साथ शेयर करें, ऐसे पर्सन के साथ शेयर करें जिनको आप हेल्प करना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह का अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पे मिलने वाला है। सो मिलते हैं ऐसी ही एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल द टाइम, प्ले बिग।